हेलो एंड वेलकम सर। हम कहाँ थे? अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने सेट्स चालू कर दिया था, सेट्स के क्वेश्चंस कर लिए थे एंड अब अपन को स्टार्ट करना था यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ सेट से। देखो, एक चीज़ बताता हूँ। थ्योरेटिकल देखो, इस चैप्टर में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी यार, कंसेप्ट टर्मिनोलॉजीज को अगर अपन ने जान लिया तो उसके बाद चीज़ें केक वॉक होती है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट मतलब अगर कोई सेट ए है, हमने देखा था, अगर कोई सेट ए है एंड कोई सेट बी है तो इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलने से ए क्रॉस बी, ठीक है, इसको अपन समझते हैं। एक ना टर्म की बात कर रहा है ये, बताता हूँ, रुको कॉपी कर लेता हूँ। हम्म, एक ना टर्म की बात कर रहे हैं। क्या टर्म की बात कर रहे हैं सर? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या है सर? ए कॉमा बी के फॉर्म का पेयर है। कैसे सर? एक बात बताओ, कभी भी मैं आपको बोलता हूँ एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करो, पॉइंट को प्लॉट करो, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ 3,2 प्लॉट करो तो कैसे करते हो? एक्स एक्सिस में 3 प्लेसेस जाते हो और वाई एक्सिस में कितना जाते हो? 2 प्लेसेस, कुल मिला के यहीं आ जाते हो। फिर अगर मैं बोलूँ 2,3 तो कैसे प्लॉट करते हो? एक्स एक्सिस में 2 प्लेसेस आगे आते हो और वाई एक्सिस में 1, 2 और 3 यहाँ पे आते हो। क्या ये चीज़ होती है कि नहीं होती है? हाँ सर, होती है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म का होता है? ऑर्डर्ड पेयर इज द फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डरिंग, नाम में ही लिखा है ऑर्डर, ऑर्डरिंग मायने रखती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस रहता है इसका। कैसे इंपॉर्टेंस रहता है सर? ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए दोनों अलग चीज हो जाती है। जस्ट बिकॉज आपने ए और बी चूज कर लिया डजेंट मीन कि वो सेम होगा, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। ठीक है, क्यों? हमने देखा एग्जाम्पल। कैसे देखा? ये एग्जाम्पल देखा 2,3 और 3,2 की प्लॉटिंग ग्राफ में उसकी प्लॉटिंग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर अभी तक अपन ने क्या समझा? ऑर्डर्ड पेयर इज द फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी। ऑर्डरिंग मैटर करती है इस चीज में। यस सर, ठीक है। अब आगे देखो, देखो कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफाइड ऑर्डर, ए कॉमा बी है कि बी कॉमा है, फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। ठीक है, हाँ सर। अब क्या बोल रहा है ये? कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टिशियन किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, उसने बताया होगा प्रोडक्ट ऑफ सेट लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, प्रोडक्ट ऑफ सेट को ना अपन ऐसे डिनोट करते, कैसे? ये रहा, ए इंटू बी। इसका मतलब कि अगर सेट ए है, सेट बी है, तो ए इंटू बी को अपन बोलेंगे, ए इंटू बी को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सेट्स सच दैट ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ए, बी बिलोंग्स टू एलिमेंट बी। और क्या बोल रहा है? अगर ए में नल एलिमेंट है, बी में नल एलिमेंट है, नल सेट है, तो ए कॉमा बी भी नल सेट होगा। ठीक है, ये तो चलो एमसीक्यू के लिए ठीक है। बाकी सर आप ये चीज़ बताओ ना, ये चीज़ नहीं समझ में आई हमको। सुनने में अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए सेट है 1, 2, 3, बी सेट है सपोज 2, 4, 6। ठीक है, ये दोनों सेट है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए क्रॉस बी इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी वेयर, वेयर A is the element belonging to set A, B is the element belonging to set B। सर और अच्छे से बताओ, देखो और अच्छे से बताता हूँ। हमको ना, ये जो सेट है ना, A क्रॉस B, जो प्रोडक्ट ऑफ सेट इज ऑल्सो फॉर्म्स अ सेट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑल्सो फॉर्म्स अ सेट। किस चीज का सेट सर? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। तो सर लिखना चालू करो ना। आपने एग्जांपल दे दिया, ए की वैल्यू आपने बताई ये है, ए सेट आपने बोला ये है, बी सेट आपने बोला ये है। अब आप ना ए क्रॉस बी लिख के दिखाओ सर हमको, तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर, हम लिख के दिखाता हूँ। देखो 1, पहले तो मैं इसको उठाता हूँ, 1, 2, 1, 4, 1, 6। मेरे को बताओ
ये जो 3 मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं सेट के अंदर, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं मैंने सेट के अंदर, तो क्या वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाया जाएगा? उसकी खासियत क्या है देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला, ये वाला, ये वाला, किसको बिलोंग करते हैं? सर इट बिलोंग्स टू योर सेट ए। और सर इसकी क्या खासियत है? 2 4 6, दिस बिलोंग टू सेट, दिस बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, तो क्या इतने ही होंगे? नहीं सर, और होंगे। अभी तो मैंने 1 को लेके बनाए पेयर्स, अब मैं 2 को लेके बनाऊंगा। 2,2, 2,4, 2,6, फिर क्या 3 को लेके 3,2, 3,4, 3,6, बन गए आपके ऑर्डर्ड पेयर। तो ये क्या है आपका बेसिकली? ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी सेट के प्रोडक्ट्स है। अब मेरे को एक बात बताओ, एन ऑफ ए क्रॉस बी एलिमेंट्स कितने बने? सर अगर 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तीनों को तीनों से रिलेट करना है, तो 3 × 3 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। देखो कितना बनाया है क्या मैंने? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो गया? 9। इसके लिए अपन एक और शॉर्टकट निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू बी। ये एकदम बढ़िया सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फटाक से आंसर बनते हैं क्विकली, एमसीक्यू में भी आता है। और लॉजिकली आपने समझा क्यों? क्योंकि अगर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, परम्यूटेशंस बनाने हैं इसको और इसको चूज करके, तो 3 × 3, हर एक के लिए 3 ऑप्शन रहेंगे, हर एक के लिए 3 ऑप्शन रहेंगे, हर एक के लिए। और ऐसे कितने ऑप्शन है? 3। ठीक है, हाँ सर ठीक। चलो जी, आगे बढ़े थोड़ा सा। यस सर, आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आके पूछना मेरे से। ये वाला तो मैंने बताया आपको, नल सेट वाला, कि अगर नल सेट है, ये भी नल सेट है, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वो भी नल सेट हो जाएगा। ठीक, ओके सर। अब देखो एग्जांपल्स देखो, इसको डायरेक्टली देखो। चलो क्या बोल रहे, देखो सेट ए है, सेट बी है, ए क्रॉस बी करना है। आपको पता है अगर 2 सेट है, प्रोडक्ट निकालना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट रहेगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे रहेंगे? फर्स्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए, सेकेंड एलिमेंट बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, तो देखो 1 उठाया 4 और 5, 1 4 5, 2 उठाया 2 4 2 5, 3 उठाया 3 4 3 5। सर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने, कितने एलिमेंट्स बने इस सेट के? कौन से सेट के? ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स बने? ये 3 थे, ये 2 थे, तो 3 × 2 6। यहाँ देख लो कितने सेट्स बन गए, 6। कितने एलिमेंट, सॉरी सेट नहीं, 6। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। कौन सा वाला? नेक्स्ट वाला एग्जांपल। क्या बोल रहा है? ए क्रॉस बी की वैल्यू दे रखी है, ये है फाइंड ए एंड फाइंड बी। हमको पता है ए और बी क्या है, ऐसे सेट है जिसका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये आ रहा है। तो हमको पता है कि सेट ए में क्या रहता है, जो भी इस सेट के, जो भी इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, वो कहाँ बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है सर सेट ए में, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में बिलोंग करता है, ऐसा फर्स्ट वाले में बिलोंग करता है। तो सेट ए में क्या क्या आ जाएगा? 3 3 5 5। क्या आप ऐसे लिखोगे क्या 3 3 5 5? आंसर इज नहीं। आप ऐसे क्यों नहीं लिखोगे? आप सिर्फ इतना लिखोगे 3,5। क्यों? क्योंकि सेट के केस में मैंने बताया था डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। याद है आपको? पहला चैप्टर, पहला लेक्चर सॉरी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। तो भले ही ये रिपीट खा रहे हैं, बट यहाँ पे तो मैं 2 ही लिखूंगा। ठीक है, सेट बी में क्या क्या आ जाएगा एलिमेंट्स? 2 4 2 4, बेसिकली 2 और 4 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 4 रिपीट कर रहे हैं। अब आप इसको फ्रेश तरीके से देखो। अब नया क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं, ए है आपका 3,5, बी है आपका 2,4। अब बताओ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ इसके, तो आप क्या करोगे? 3
2, 3,4, फिर 4,2, 4,5, 5,4। तो बेसिकली आप यही चीज़ लिख दोगे वापस से, ठीक है, यही चीज़ लिख दोगे। कूल, यस सर कूल। देख भी लेते हैं, देखो। पी बोल रहा है 136, क्यू बोल रहा है 305। तो पी को क्रॉस क्यू बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 5, फिर 3 के साथ 3, 3 के साथ 5, फिर 6 के साथ 3, 6 के साथ 5, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अब थोड़ी समझ में आने लगी होगी धीरे धीरे। कूल सर। एक चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या सर, ए कॉमा बी अगर दिया है और बी कॉमा ए है, ये दोनों अलग है कि सेम है? नाम में ही ऑर्डर्ड है। ऑर्डरिंग चेंज हो गई तो दोनों के पेयर भी तो चेंज हो गए। अगर आपको ग्राफ में 2,3 प्लॉट करना है और 3,2 प्लॉट करना है, तो दोनों अलग चीज़ है कि सेम चीज़ है? अलग चीज़ है। तो मेरे को बताओ, ए क्रॉस बी में जब भी आप पेयर्स लिखते हो, जितने भी पेयर्स लिखते हो, उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स कौन से सेट का रहते हैं? आप बोलोगे ए सेट का रहता है ना। लेकिन मैं बोलूँ बी क्रॉस ए, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा? इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा? तो आप बोलोगे कि सर जो ये पहला लिखा था उसका। अब फर्स्ट एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू बी। क्या आप समझ पा रहे हो कि बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? बी को। यहाँ ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा था? ए को। तो कुल मिला के ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम होगा क्या? ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, और दोनों सेट अलग है। तो मेरे को बताओ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होगा क्या? नो। लेकिन लेकिन एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटू इक्वल्स टू एन ऑफ बी क्रॉस ए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा कहने का मतलब है कि दोनों सेट्स जरूर अलग होंगे, लेकिन दोनों में एलिमेंट सेम होंगे। क्यों एलिमेंट सेम होंगे? देखो, इसको अपन एक और चीज लिख सकते हैं, क्या? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो इसको भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं, एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए। और क्योंकि ये और ये चीज सेम है, इसीलिए ये दोनों का नंबर भी सेम है। भाई 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 आएगा तो सेम ही ना नंबर। यस सर, बस इसीलिए। ठीक है, देखो वही चीज बता रहे हैं, पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी सेम नहीं होता है, लेकिन उनके नंबर जो एलिमेंट्स है सेट में वो सेम होते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो, अपना क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स तो हो गया। एक्सक्यूज मी। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या? रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट समझ गया तो आंसर चुटकियों में आएंगे, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है, मतलब सॉल्विंग वाला पार्ट इतना कुछ नहीं है, ठीक है। बस अपना कंसेप्चुअली आप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट एक्स कॉमा वाई। प्रोडक्ट सेट एक्स कॉमा वाई क्या होता है? सपोज एक्स है आपका 1,2, वाई है आपका 3,4। तो प्रोडक्ट सेट एक्स कॉमा वाई, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा? वही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया बेसिकली। तो आप लिखोगे 1,3, फिर आप लिखोगे 1,4, फिर आप लिखोगे 2,3, फिर आप लिखोगे 2,4। तो एक्स डॉट वाई या फिर एक्स क्रॉस वाई किस एलिमेंट्स कितने हो गए? ये क्या बोल रहे हैं? एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट दिस। एनी सबसेट बोलने से ये सेट से, इस सेट के एलिमेंट कितने हैं सर? सेट के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है सेट में। तो इस सेट के कोई भी सबसेट, सबसेट क्या होते हैं कि ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू सुपर सेट, ठीक है। ठीक है। इस सेट टू बी डिफाइंड इन रिलेशन, रिलेशन में है कब कहा जाएगा? जैसे मान लो इसका सबसेट मैं उठा लेता हूँ, इसका सबसेट उठा लेता हूँ 1,3 और आपका 2,3। सपोज ये कोई सेट सबसेट है ए, सबसेट ए है, किसका सबसेट है? एक्स कॉमा वाई का। ये दो आइटम है, ठीक है।
चारों आइटम हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी। तो मैं अभी दो वाला उठा रहा हूँ, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ ये एक सबसेट है इसका। अब क्या बोल रहे हैं, इज सेड टू बी इन अ रिलेशनशिप, टू फाइंड रिलेशनशिप, ये रिलेशन में कब कहा जाएगा, ये रिलेशन में है कब कहा जाएगा। एंड एनी रिलेशन, देखो क्या बोल रहे हैं, इस सेट का कोई भी सबसेट हो, अगर इस सेट का, कौन से सेट का, x इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ सेट का, प्रोडक्ट ऑफ सेट का कोई भी सबसेट हो, उसको कहा जाएगा वो रिलेशन है, उसको क्या कहा जाएगा, वो रिलेशन है। ठीक है, आगे, एंड एनी रिलेशन फ्रॉम x टू y in which no two different ordered pair have the same first element is called function। अब रुक जाओ, अब मेरे को थोड़ी सी आपको कहानी बतानी पड़ेगी। पहला स्टेप क्या था, हमने पढ़ा सेट्स क्या होते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है सर, हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है ए क्रॉस बी, जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर नथिंग बट योर ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे एलिमेंट्स किस टाइप के रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म। थर्ड हमने पढ़ा रिलेशन। सर रिलेशन क्या होता है, इस सेट का कोई भी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन, कोई भी सबसेट, ये सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, कब कहूंगा कि कोई सेट रिलेशन में है, कोई भी सेट रिलेशन में तब कहा जाएगा जब वो सबसेट हो, कौन से सेट का, ऐसे सेट का जो खुद प्रोडक्ट ऑफ सेट है, या फिर जिसके एलिमेंट्स क्या है, अपना ऑर्डर्ड पेयर से। ठीक है सर, यहाँ तक पहले तो मेरे को आप बताओ समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे अपन। 2 मिनट के लिए रोको वीडियो को, पॉज करो, बुक खोलो, एक बार थ्योरी रीड करो, या फिर वीडियो को ही वापस से गो थ्रू करो, और यहाँ तक क्लियर हो कि नहीं पहले तो वो बताओ, क्योंकि यहाँ तक क्लियर नहीं हो तो उसके आगे नहीं बनेगा। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है। ठीक है सर, अब देखो, हम्म, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 5। हमको हमको अगर ए क्रॉस बी निकालना है, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो आप कैसे इसको रिलेट करोगे, आप क्या करोगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाना चालू करोगे। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाओगे, एक बार 1 3 लिखोगे, 1 को 3 से रिलेट करोगे, एक बार 1 को 4 से रिलेट करोगे, एक बार 1 को 5 से, सिमिलरली 2 को 3 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से। ठीक, ऐसे ही करोगे आप, ऐसे ही बनाना स्टार्ट करोगे। 1 3, फिर आपका 1 4, तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे टोटल, एन ऑफ ए क्रॉस बी आपके हो जाएंगे 9। ठीक है, अब इस सेट का कोई भी सबसेट उठा लो, कोई भी सबसेट उठा लो, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो अपन क्या बोलेंगे, रिलेशन। ठीक है, अब आती है बारी किसकी, फंक्शन की। अब बारी आती है फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन के लिए भी आपको डिफाइन करता हूँ। सपोज ये 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है, सेट बी है। ठीक है सर, अब सर फंक्शन किसको कहा जाएगा, फंक्शन आप ऐसा समझो एक मशीन है। क्या है, एक मशीन। चलो इस पे आता हूँ, पहले इस पे आता हूँ। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ मशीन, मशीन। और ए क्या है यहाँ पे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। और ये क्या है, फिनिश प्रोडक्ट।
मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं चाय बना रहा हूँ, ठीक है, चाय बना रहा हूँ, तो चाय किस किस से बन सकती है? चाय पत्ती से बनेगी, टी बैग से बनेगी, चाय के एक पाउडर आता है, ठीक है, रेडी टू मिक्स वाला रहता है, उससे बनेगा फिनिश प्रोडक्ट। तो चाय बनाने के जो कि फिनिश प्रोडक्ट है, कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। मतलब यहाँ पे मैं अगर आपका क्या टी, क्या बोलना चाहिए, ग्रेन्यूल्स क्या बोलते हैं चाय पत्ती को, क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स, टी ग्रेन्यूल्स, चलो वर्ड नहीं आ रहा है। फिर आपका टी बैग्स, जो छोटे छोटे बैग रहते हैं, टी पाउडर जो रेडी टू मिक्स वाला रहता है। अगर मैं ये डालूं तो भी चाय बनेगी, अगर मैं ये डालूं तो भी चाय बनेगी, अगर मैं ये डालूं तो भी चाय बनेगी। ठीक है सर, तो ये मशीन तो काम करेगी, समझ में आ रहा है, और ये होता ही है भाई। लॉजिकल लग रहा है कि नहीं आपको सुनने में? हाँ सर लॉजिकल लग रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, आपको क्या बोलूं, और ये मशीन कर रही है ना, ये अपन नहीं कर रहे हैं भाई। मैंने तो आपको बताया क्या रॉ मटेरियल क्या क्या है, ये है टी ग्रेनुल्स, टी बैग्स, टी पाउडर, ये 3 रॉ मटेरियल है। ये 3 रॉ मटेरियल डाला, मशीन में डाला, मशीन ने घुमाया, किया, पानी डाला, सब किया, फिनिश प्रोडक्ट क्या बना? फिनिश प्रोडक्ट बना चाय। लॉजिकल है कि नहीं? अब मेरे को बताओ, मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल डाला, दैट इज योर टी बैग। ये मशीन है, और एक बार मेरे को मशीन ने क्या दिया? चाय बना के दिया। एक बार मेरे को मशीन ने कॉफ़ी बना के दिया। एक बार मशीन ने कोल्ड ड्रिंक बना के दिया। मेरे को बताओ, आप क्या बोलोगे? मशीन नशे में है, मशीन खराब है, कि मशीन तंदुरुस्त है, एकदम सही है, 60 है? आप बोलोगे सर यहाँ पे ना बहुत अजीब सा लगा सुन के। सर चाय का आप बैग डाल रहे हो, टी तो निकल रही सर, चलो समझ में आता है, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक कैसे निकल सकती है? एकदम बेकार बात कर रहे हो, एकदम इलॉजिकल बात कर रहे हो। सेम चीज़ मैंने भी बोला इसको, क्या कि भाई तू ना, एकदम इलॉजिकल सी बात कर रहा है। ये क्या होता है? रॉ मटेरियल टी बैग डाला मशीन में, तो मशीन से 3 आइटम मिल गए। भाई एक रॉ मटेरियल डालेगा तो एक ही तो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, मानते हो कि नहीं? एक रॉ मटेरियल डाला तो एक ही फिनिश प्रोडक्ट बनना चाहिए। वो अलग बात है कि अलग अलग रॉ मटेरियल से भी सेम फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, वो तो दिख रहा है हमको, लॉजिकल है। लेकिन एक रॉ मटेरियल डाल के अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे, तो मजा नहीं आया। हाँ बिल्कुल मजा नहीं आया। तो ये सर को मारो रिजेक्ट। सर इसका काम खराब है, कि जो फंक्शनिंग है ना मशीन की, मशीन की फंक्शनिंग, क्या बोलना चाहिए, मशीन की फंक्शनिंग इज नॉट सो गुड। मतलब क्या, ये मशीन फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये मशीन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो सर ये कहलाएगा क्या, ये वाला? हाँ ये फंक्शन प्रॉपरली कर रही है, कि भाई अलग अलग रॉ मटेरियल से भी फिनिश प्रोडक्ट दे रही है, तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। अब मैं आता हूँ फंक्शन की डेफिनेशन में, अभी तक मैं नहीं आया था। देखो, फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6। फंक्शन इज अ ऑल्सो टाइप ऑफ क्या, रिलेशन, जहां पे जहां पे एक रॉ मटेरियल से एक रॉ मटेरियल से एक ही गुड्स बन सकते हैं, एक रॉ मटेरियल से एक ही गुड बन सकते हैं। तो सर ये तो थी चाय पत्ती, ये तो थी टी फ्लास्क। सर इससे बन सकता है क्या चाय? हाँ इससे भी बन सकता है। इससे बन सकता है क्या? हाँ इससे बन सकता है। एक रॉ मटेरियल से एक ही फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सर क्या ये फंक्शन कहलाएगा क्या? बताओ जल्दी से बताओ, क्या ये फंक्शन कहलाएगा क्या? सर क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल आपने डाला है ना, 2 से 5 भी बन रहा है, 2 से 6 भी बन रहा है, इसीलिए क्या नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, कि सर दो अलग अलग बी का, जैसे सपोज मैं अगर ये बना रहा हूँ क्या, ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूँ,
ए कॉमा बी के फॉर्म में बना रहा हूँ। कोई भी दो अलग अलग बी के लिए एक ए नहीं होना चाहिए। कोई भी दो अलग अलग बी के लिए एक ए नहीं होना चाहिए, लेकिन अलग अलग ए के लिए एक बी हो सकता है। अगर ये केस हो रहा है तो सर दैट इज कॉल्ड योर फंक्शन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है फंक्शन की। ये देखो क्या बोल रहे हैं, एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन एक्स टू वाई में, एक्स टू वाई में कोई भी रिलेशन मतलब क्या, ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली, इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जैसे सपोज 2,3 है और ये है 4,3, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या ये दोनों में सेम फर्स्ट एलिमेंट है? हाँ सेम फर्स्ट एलिमेंट है। नहीं सर सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। अब मेरे को बताओ 2,3 2,4, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली रिलेशन है, और इस रिलेशन में क्या फर्स्ट आइटम सेम है क्या? हाँ सेम है, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ गए? क्योंकि एक चीज से, एक रॉ मटेरियल से दो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए। ठीक है, नो टू प्रोडक्ट है मतलब सेम फर्स्ट आइटम नहीं होना चाहिए, तब उसको कहलाएगा वो क्या, फंक्शन। ठीक है सर, तब कहलाएगा फंक्शन। अब क्या बोल रहे हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, देन अ रूल और अ करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं मैंने आपको बताया फंक्शन क्या है, बेसिकली मशीन है। फंक्शन क्या है आपकी, मशीन है। एक सेकेंड रुकना ना। हेलो। हाँ देखो क्या बोल रहा था मैं, एक सेकेंड ना। हाँ मैं क्या बोला, फंक्शन क्या है, एक मशीन है। फंक्शन क्या है, एक मशीन है। तो मशीन को लिखने का तरीका क्या है, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि सर इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, एक्स, आउटपुट क्या है सर, वाई। जैसे आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स, ऐसा समझो एफ ऑफ एक्स, आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स। देखो सपोज कोई मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या कि भाई इनपुट आप डालोगे एक्स, आउटपुट मिलेगा एक्स स्क्वायर। इनपुट डालोगे एक्स, आउटपुट मिलेगा एफ ऑफ एक्स। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। क्या आपको समझा क्या? यस सर। देखो लिखा भी हुआ है, फंक्शन को अपन लिखते हैं ए टू बी, यानी कि ए इनपुट है, बी उसका आउटपुट है। ठीक है, ईच एलिमेंट एक्स ऑफ ए अ यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ बी। ठीक है देखो अपन ने दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी। इसको बोला था अपन रॉ मटेरियल, इसको बोला था अपन ने फिनिश गुड। एक चीज और बोल सकते हैं अपन, क्या, ये है इमेज, तो ये क्या है, प्री इमेज। क्या है, ये इमेज है। इमेज कैसे है, क्योंकि ये डाला तो फाइनली ये दिख रहा है अपने को, और उसके पहले क्या था, प्री इमेज क्या था, प्री इमेज क्या था। देखो द एलिमेंट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स बेसिकली फिनिश गुड है, इमेज है। कहाँ बिलोंग करता है, सेट बी को बिलोंग करता है, और एक्स उसको बिलोंग करता है, सेट ए को बिलोंग करता है। तो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स ऑफ बी, सेट बी का ही तो एलिमेंट है ना एफ ऑफ एक्स, हाँ, इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। इसका इमेज है, ये एक्स का इमेज है, इमेज ऑफ एक्स, एक्स की इमेज है। सर मिरर कहाँ है, ये जो मशीन डाले हो ना बीच में, इसी को अपन बोल रहे हैं मिरर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स विच इज योर इमेज ऑफ एक्स। तो ये क्या है, तो प्री इमेज ऑफ वाई, प्री इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
क्या आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं बताइए? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है? हुँ, चलो ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा-सा ही बचा है, निपटा लेते हैं, देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है ये आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज, देखो उम, चलो 2 सेट लेते हैं अपन। क्या-क्या सेट लेते हैं? सेट ए एंड सेट बी। सेट ए को मैं बोलता हूँ 1, 2, 3, 4, चलो इतना ही रहने देते हैं। और नहीं, चलो कम करते हैं, थोड़ा ईज़ी होगा। एंड आपका सेट बी हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको वो बना लेते हैं इसका, जैसे वो बनाते हैं अपन इमेज, वो बनाते हैं अपना गोला, अंडा, ताकि मैप करने में आसान हो, मैपिंग करने में आसान हो। ये क्या हो गया? कौन सा शेप है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। बीच में क्या डालूंगा? मशीन। मशीन क्या है? फंक्शन। फंक्शन कैसा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये है फंक्शन। इसका मतलब क्या? अगर इनपुट डालूंगा मैं एक्स, इनपुट डालूंगा एक्स, तो आउटपुट क्या निकलेगा? एफ ऑफ एक्स। आउटपुट क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं इनपुट डाला 1, तो आउटपुट क्या आ गया? 1 स्क्वायर यानी 1। इनपुट डाला 2, तो आउटपुट क्या हो गया? 4। इनपुट डाला 3, तो आउटपुट क्या हो गया? 9। तो ये फंक्शन है। अब मैं फंक्शन को ना मैप करता हूँ, 1 to 1 ऐसे मैप करता हूँ। तो देखो 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? द 1। 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? द 4। 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा? द 9। ठीक है? क्या यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई क्या? इतनी सी चीज़ें समझ में आई क्या? अब आगे देखना। सर, इसको मैं बोलूँगा डोमेन। इसको मैं बोलूँगा कोडोमेन। ठीक है? और इसको मैं बोलूँगा जो कि है 1, 4, 9, तो मैं क्या बोलूँगा? रेंज। आराम से समझ। जो हमारा इनपुट है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारा प्री इमेज ऑफ वाई है, वो क्या बोलते हैं? उसको अपन डोमेन बोलते हैं। कि किसमें से एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, एक्स की वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, दैट इज नथिंग बट योर डोमेन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की पॉसिबिलिटीज कितनी है जाने की? 1 से लेकर 9 तक। भाई सेट बी, अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन क्या है? एक तरीके का रिलेशन है। एक तरीके का रिलेशन है। रिलेशन क्या है? ऑर्डर्ड पेयर किसका? ए क्रॉस बी का। तो जो सेट बी है यहाँ पे, दैट इज योर कोडोमेन। दैट इज योर कोडोमेन। लेकिन जो इमेज ऑफ एक्स है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स को डालने में फंक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रही है, दैट इज योर रेंज। 3 अलग अलग टर्म है। तीनों टर्म को कंफ्यूज मत करना, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, आपका आंसर फटक से आए। ठीक है? तो मेरे को एक बात बताओ, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपके लिए, बताना सही है कि नहीं। क्या रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन? क्या रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन? नहीं। क्या रेंज इज द पार्ट ऑफ कोडोमेन? रेंज इज द पार्ट ऑफ कोड। ठीक है? हाँ सर, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कॉल्ड रेंज, ठीक है।
देखो यहाँ पे ए क्या बोल रहा है 1 2 3 4 और फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू क्या क्या रखूंगा 1 2 3 4 देखो एफ ऑफ 1 क्या हो गया 1, एफ ऑफ 2 क्या हो गया 4, एफ ऑफ 3 क्या हो गया 9, एफ ऑफ 4 क्या हो गया 16। मेरे को बताओ इसमें रेंज कौन सी है। तो आप बोलोगे सर रेंज है 1 2 3 4, सॉरी रेंज नहीं, डोमेन 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 है आपकी 1 2 3 4। को डोमेन क्या है आप बोलोगे 1 4 9 16 25, ये पूरा का पूरा क्या है कोडोमेन। अब मैं पूछूंगा रेंज क्या क्या है सर, तो आप बोलोगे 1 4 9 16, 1 4 9 16। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे डोमेन और रेंज अपन ने निकालना सीख गया। देखो इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर क्या है, मशीन है कि आप एक्स डालो तो बाद में क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर ऐसा। हम्म, क्या बोल रहे हैं, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर देन द रूल। क्या बोल रहे हैं एन टू एन, यहाँ पे ए सेट भी नेचुरल नंबर है बी सेट भी नेचुरल नंबर है और फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं 2x। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन है कि नहीं, पहले तो वो बताओ। पहले तो फंक्शन है कि नहीं बताओ। फंक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक ही पार्ट मिलना चाहिए, एक एलिमेंट से दो नहीं होने चाहिए। तो सर 2x, हर x के लिए 2x यूनिक होगा। अगर x 1 रखूं तो क्या हो जाएगा 2x 2, इसको 2 रखूं तो हो जाएगा 4। ऐसा है क्या एक x के लिए दो वैल्यू आ रही है, नहीं एक x के लिए दो वैल्यू आ ही नहीं सकती है। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा फंक्शन, ये हो जाएगा फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन सिंस ट्वाइस अ नेचुरल नंबर इज यूनिक, यूनिक नंबर है। ठीक है, अब अपनी बारी आती है वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, एक काम करते हैं अपन वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं और आपका साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, एक साथ अपना काम कर लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आज जो भी मैंने आपको बताया है एक बार आप प्लीज़ को गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि आगे आप फिर उसको रिलेट नहीं कर पाए, कंफ्यूज हो गए तो आगे की चीज़ें भी आपको समझना बंद हो जाएगी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी या।